बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टोटा चावल उबालते हैं तो वो टूट जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, हलवे जैसे बन जाते हैं। अब नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल परफेक्ट उबलेंगे। देखें, मैंने चावल ले लिए 250 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, 1 पाव चावल हैं। इनको पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगा। अच्छे से मैंने इनकी कंकरियाँ निकाल ली, अच्छे से मैंने इनको देख लिया। अच्छे से हमने इनको पहले साफ़ कर लेना है, इस बात को कंफर्म कर लेना है। और दूसरा सबसे बड़ा स्टेप ये है कि इसको हमने भिगोना है। कितनी देर भिगोना है? आधा घंटा। आधा घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोना और ना ही कम भिगोना है, लेकिन इनको पहले अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। दो से 3 पानी के साथ मैंने इनको वॉश कर लिया, आधा घंटा रेस्ट पे रख दिया। देखें कितने साफ़ हो गए हैं, कितने साफ़ पानी हो गया। ऐसा ही साफ़ पानी होना चाहिए। 2 से 3 पानी में धुलेंगे, 5 से 6, लेकिन इतना ही साफ़ आपने धोना है। इधर मैंने पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली, 2 लौंग लिए, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है और 1 तेज़पत्ता। इनको मैं पानी में शामिल कर दूंगा और पानी को बॉयल आने तक हम पकाएंगे। 1 मैंने हरी मिर्च ली, इसको कट लगा लिया। कट लगाने का ये मकसद है कि अंदर से हम चेक कर लें मिर्च ख़राब तो नहीं, काली तो नहीं। इसको हमने अच्छे से बॉयल दिला लेना है। पानी मैंने खुला लिया है, ज़्यादा लेना है, एक्स्ट्रा पानी लेना है, तकरीबन 2 लीटर पानी हो। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक शामिल कर दिया और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। इतनी चीज़ें शामिल होंगी, इनसे बहुत अच्छा अरोमा आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ज़ीरा हरी मिर्च से बहुत अच्छा खुशबू जायका आएगा और ये बाकी चीज़ें इनके अरोमे को बढ़ा देंगी। मैं इसको अच्छे से बॉयल कर लूँगा। बॉयल आने तक वेट करते हैं। बॉयल आ गया, बस अब हम इसमें चावल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे चावल शामिल कर दूंगा। मैंने इनका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया था। पानी हमने अच्छे से ड्रेन कर लेना है। हाँ, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, चावल बॉयल करते हुए आपका फ्लेम शुरू से लेकर आखिर तक हाई रहेगा, जब तक हम दम पे नहीं रख देते। चावलों को आपने ऐसे एक दफ़ा हल्के चमचे से हिलाना, इससे ज़्यादा नहीं हिलाना, ताकि ये चावल टूटे ना। आप ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी चावल परफेक्ट बन पाएंगे। देखिए अच्छे से बॉयल आ रहा है, हमने फ्लेम हाई ही रखना है। चावलों को कितनी देर बॉयल करना है, कितनी करनी रखनी है, ये आपको मैं बताऊंगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी देर में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। देखिए चावलों को मैंने बॉयल कर लिया, तकरीबन 5 से 7 मिनट ये हो गए हैं बॉयल होते हुए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते। देखिए मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए 1 कन्नी के चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। बस हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसका पानी ड्रेन कर देना है। पानी मैंने अच्छे से ड्रेन कर दिया। मैं 1 टेबलस्पून घी का ऊपर डाल दूंगा, इससे बहुत अच्छे शाइन आ जाती है चावलों में। इसलिए मैं 1 टेबलस्पून घी का ऊपर डालकर एक किचन टॉवल प्लेट के ऊपर लपेट कर इसके ऊपर दम दे दूंगा और इसको दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए दम पर रख देता हूं और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूं। देखें माशाल्लाह हमारे चावल परफेक्ट मुकम्मल बॉयल हो चुके हैं और एक एक कनी, एक एक दाना अलग है। देखें चमचे की बैक साइड हम लेंगे और इस तरह से इसको पलटेंगे। इससे पलटने का ये फ़ायदा होता है कि चावल हमारे टूटते नहीं हैं और ख़राब नहीं होते, बल्कि एक एक दाना अच्छे से निखर कर सामने आता है। देखिए हमारा एक एक दाना कितना बेहतरीन बना है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। हमारे घरों में अक्सर दाल चावल हों तो हम टोटा चावल ही बॉयल करते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और चावल बहुत महंगे हो गए हैं। इसलिए बिरयानियाँ वगैरह में तो हम दूसरे चावल इस्तेमाल करते हैं, और अगर चावल बॉयल करने हो, वाइट राइस बनाने हो, तो हम टोटा चावल ही इस्तेमाल करते हैं। टोटा चावलों का ये होता है कि इनको बॉयल करने की बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टार्च छोड़ देते हैं और हलवे की तरह बन जाते हैं। इसलिए आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बन पाएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर हमारी ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो इनको ज़रूर देखें और ट्राई करें। लोगों ने बहुत पसंद किया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी।